अरे चमेली, कैसी हो? ठीक ही हूँ। क्या हुआ, ऐसे गुस्से में क्यों बात कर रही हो? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? अरे बात क्या हुई, बताओ बिगी। ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता नहीं। आपके बड़े भाई जो कदम उठाने जा रहे हैं उससे हम बर्बाद ही हो जाएंगे। सही कह रही हो चमेली, मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा हूँ। शादी से पहले मैं यही सोच रही थी कि आपके बड़े भाई के मरने के बाद सारी जायदाद हमारी हो जाएगी, लेकिन अब तो ये सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। सही कह रही हो चमेली, मुझे नहीं पता था बड़े भैया इस उम्र में ये कदम उठाएंगे। क्या ये उनकी शादी करने की उम्र है? आप आपके बड़े भाई को समझाते क्यों नहीं? बात तो तुम सही कह रही हो चमेली, कुछ ना कुछ प्लान तो करना ही पड़ेगा उनको शादी करने से रोकने के लिए। मुझे नहीं पता, आप ये शादी कैसे भी रोको वरना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे ठीक है, कुछ करता हूँ मैं। अरे वो बड़े भाई साहब भी आ गए। अच्छा तुम एक काम करो, तुम उनके लिए चाय बना कर लाओ और मैं उनसे बात करता हूँ। अच्छा जी। अरे आइए बड़े भाई साहब, बैठिए यहाँ पर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो सोनू, क्या बात थी? अरे बड़े भैया, मैंने सुना है आप शादी करने जा रहे हैं। हाँ। आपको कल देखने वाले आए हुए थे। हाँ हाँ, बहुत उम्र हो गई इंतजार करते हुए। एक अच्छा रिश्ता हाथ लगा था, मैंने सोचा कर ही लेता हूँ शादी। लेकिन भैया इस शादी के बाद लोग क्या कहेंगे? हमारे परिवार की तो गांव में थू थू ही हो जाएगी। देखो सोनू, शादी तो करनी ही पड़ेगी। मुझे भी तो अपना घर चलाना है, मुझे भी तो अपना घर बसाना है। अच्छा भैया, अगर आप मेरी बात मानो ना तो आप इस शादी को रहने ही दीजिए, क्योंकि हमारी भी तो गांव में कुछ इज्जत है। और क्या बड़े भैया, रहने दीजिए ना शादी को। क्या रखा है शादी में? ये क्या शादी करने की उम्र है? मान जाइए ना बड़े भैया, प्लीज। ठीक है सोनू, तुम दोनों अगर यही चाहते हो तो मैं शादी नहीं करूँगा। मैं रिश्ते वालों को इनकार कर दूंगा। मैं शादी नहीं करूँगा। तुम लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। अब तो खुश हो ना तुम, बन गया ना अपना काम। अरे हाँ हाँ, तुम तो बड़े चालाक हो, तुमने अपना काम एक ही चुटकी में कर दिया। लेकिन एक दिक्कत है। अरे अब क्या हुआ? तुम्हारे भाई का मूड पता नहीं कब पलट जाए। अब तो खुश है, क्या पता 6 महीने बाद फिर हो जाए ऐसी। अरे सोच तो मैं भी यही रहा था, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। एक दिन का और इंतजार कर लेते हैं, कल देखते हैं क्या होगा। अरे सोनू, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम तुम्हारे भगवान जैसे भाई को मारना चाहते थे? रुको, मैं अभी पुलिस के पास फोन करता हूँ। अरे जगदीश रुको, ये मेरा भाई है, ये मेरे बेटे के समान है। तुम पुलिस को फोन मत करो। अरे सोनू, तुम जब बहुत छोटे थे तब हमारे माँ बाप गुजर गए थे और मैंने शादी अब तक इसलिए नहीं की, क्या पता वो कैसी औरत होगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी या नहीं रखेगी। लेकिन अब तुम थोड़े बड़े हो गए थे तो मैंने सोचा कि मैं भी शादी कर ही लेता। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो तुम अगर मुझे एक बार कह देते तो मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे माफ कर दीजिए मेरे बड़े भाई, मेरे धन के लालच में मेरी आंखें बंद हो गई थी। मुझे नहीं चाहिए ये प्रॉपर्टी, मुझे मेरे बाप समान मेरा भाई चाहिए। हाँ बड़े भैया, हमें माफ कर दीजिए, ये सब मेरी ही गलती है। मैडम जी, कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। आई लव यू। मैडम जी, गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा कल को खा जाता है।
ये तो मेरा तकिया कलाम है। आई लव यू। तेरा नाम क्या है? मुझसे शादी करोगी? आई लव यू। अरे मैडम जी, मैडम जी, अरे मैडम जी मार क्यों रहे हो? और क्या आरती उतारूं? मैडम जी फिर गुस्सा। आपने मेरा नाम पूछा, मैंने बता दिया आई लव यू। हरामजादे, ये भी कोई नाम है? अरे मैडम जी, मेरा ये नाम मेरे पिताजी ने रखा था, इसमें मेरी क्या गलती है? आई लव यू। तेरे पिताजी का नाम क्या है? एक बार गले लग जा। आई लव यू। मैडम जी आप मुझे क्यों पीट रही हैं? अब क्या हो गया? तुमने क्या बोला? एक बार गले लग जा। आई लव यू। मैडम जी अब तो हद ही हो गई है, आप मुझे पीटे ही जा रही हैं, पीटे ही जा रही हैं। मैं आपके ऊपर तक शिकायत करूंगा। आई लव यू। भिखारी कहीं का, तू मेरे गले लगेगा? मैडम जी आप तो गलत समझ गई, आपने मेरे पिताजी का नाम पूछा, मैंने बता दिया आई लव यू। चल फुट यहाँ से। अरे मैडम जी कुछ खाने को तो दो ना। इतनी मार तो खा ली, अब कुछ और खाना बाकी रह गया क्या? चल यहाँ से निकल, फुट। ओके मैडम जी, बाय बाय, टाटा, आई लव यू। हे मेरे राम जी, हे मेरे परमात्मा, मेरे तो जमाई कर्म फूट गए। जब मैं नई नवेली आई तो मैंने सासू बढ़िया ना मिली, और अब जब मैं सासू बनी तो मुझे बहू बढ़िया नहीं मिली। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आजा महारानी बैठ। माँ जी, आपका बेटा है ना, कल रात से घर नहीं आया। मुझे तो लगता है उसका किसी और के साथ चक्कर चला रहा है। हे जायरोई, बात तो बढ़िया कर लिया कर, जिसकी शक्ल वैसी बात कर रही है। मने तो लगे है बेचारा किसी ने लेके बाजी क्या। माँ जी आप शुभ शुभ बोला करो। मेरे आगे लपट लपट करने की जरूरत नहीं है। और क्या तेरी सांप जो जुबान चाले है नी, इसलिए तो बंद करके रखा कर मेरे सामने। मैं तो जाऊँ उस टिंगर ने टोन, और तू नहीं मेरे खातर कुल्फी जमाई पाइए। आज गर्मी भी घनी है और मेरा कुल्फी खाने का भी बहुत जी कर रहा है, समझ गई? मैं तो जाऊँ गाँव में। माँ जी मैंने फिर कुल्फी जमानी तो कौन जानती। वो मैंने कुछ नहीं बेरा, बस मैंने तो कुल्फी खानी है। मैं इतना हूँ नहीं, मैंने कुल्फी जमाई पाइए। मैं तो जाऊँ गाँव में। मैंने तो कुल्फी भी जमानी को नहीं आती ना, मैंने कदे जमाई। मैं क्या करूँ? अरे आ गए आप? हाँ। कहाँ थे आप सारी रात के? पता आपको मुझे कितनी चिंता हो रही थी। और माँ जी तो आपको गांव में ढूंढने गई है। अच्छा? अरे कल रात मैं माता के जागरण में था। अच्छा? हाँ, माता के जागरण में ना मुझे ना चाय मिली, बूंदी, लड्डू और नमकीन भी मिली। अच्छा जी, आपकी तो मौज हो गई वहाँ। और क्या? अरे ये आपके हाथ में किताब कैसी? अरे ये रेसिपी की किताब है, इसमें से हम देखकर रसोई का खाना का कुछ भी सामान बना सकते हैं, जैसे कि खीर, हलवा, पूरी, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा। अच्छा जी, फिर तो ये किताब मुझे दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो। इसमें से देख के मैं माँ जी के लिए कुल्फी बनाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। नहीं आई जी, तेरी टांगा नहीं तोड़ दूंगी। कड़े मर्जी आई है नहीं। आजा बैठ महारानी। ए बीनड़ी, उस टिंगर ने तो टोया ही में सारे काम में, वो तो मैंने किना नहीं पाया।
माँ जी वो तो आपके जाते ही घर वापस आ गए थे। अच्छा आ जाके चलो चोखा। इमनू बता मेरे खातर कुल्फी जमाई है कि नहीं? हाँ माँ जी जमा दी। अच्छा बढ़िया जमाई होगी। हाँ माँ जी अच्छी जमाई है। अच्छी ना बनी नहीं तो डोगा नहीं तो नाश्ता में दूंगी। हाँ माँ जी खा के तो देखो अच्छी बनी है। हाँ हे भगवान बेरानी कुल्फी पसंद आओगी के मान है बचाइए मन है। हे परमात्मा मैं तो एक के जानना था और उसे कहते ने बांदरी सी बेच दी। मेरे तो जमाए करम फूटिए। क्या हो गया माँ कुल्फी अच्छी को नहीं बनी के? चुप हो जा जाए रोई। मैं तेरी लपड़ लपड़ जुबान है नी इसने चुप रखा कर तेरी टांगन तोड़ दूंगी। क्या हो गया माँ कि मैं बात भी होगी बताओ तो। नो बताए फ्रिज में वो घंटा किसने धर दिया मंदिर आड़ा? माँ जी वो घंटा तो मैंने रखा था फ्रिज में कुल्फी जमाने खातर। माँ जी वो किताब में लिख रखा था दूध में चीनी मिलाकर 1 घंटा फ्रिज में रखे। मैंने वो मंदिर का घंटा रख दिया। हे राम जी। अजी सुनो मैंने कहा था चाय सौंफ वाली बनाना पर बिना सौंफ वाली चाय क्यों बनाई? जी आज घर में सौंफ खत्म हो गई थी इसलिए मैंने बिन सौंफ वाली चाय बना दी। मेरे साथ फालतू जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है समझ गए? आज आना मेरे नए वाले कपड़े प्रेस कर देना। आज शाम को मुझे पार्टी में जाना है। सुनो तुम्हें रोज रोज पार्टी में जाना शोभा नहीं देता। तुम अपनी जुबान बंद रखो। तुम सिखाओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं। जो तुम शाम को पार्टियों में ना पराए मर्दों के साथ शराब पीती हो नाचती हो ये अच्छी औरतों को शोभा नहीं देता। अरे अनपढ़ गवार तुम्हें क्या पता हाई सोसाइटी क्या होती है? बड़े लोगों के साथ उठना बैठना क्या होता है? चाहिल कहीं के। सुनो बर्तन धोने के बाद कपड़े धो देना। अरे अब कहाँ पर जा रही हो? आज है ना मेरे दोस्त की पार्टी है मैं उसमें जा रही हूँ। अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ तुम ऐसे रोज रोज पार्टी में मत जाया करो। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? अपनी औकात में रहना समझ गए? अरे जो तुम पराए मर्दों के साथ पार्टी ज्वाइन करते हो तो लोग क्या कहेंगे? कान खोल के सुन लो तुम। वो सब है ना मेरे ऑफिस के दोस्त है और तुम्हें क्या पता दोस्ती निभाना किसे कहते हैं। समझ गए तुम? जा रही हूँ मैं। मान जाओ प्लीज ऐसा मत करो। कभी तो मेरा कहना मान लिया करो। तुम अपने काम से काम रखो समझ गए? तुम्हारे इन हरकतों की वजह से मेरी कहीं पर भी इज्जत नहीं है। तुमने मुझे गली का कुत्ता बना दिया कुत्ता। कुत्ते हो तो कुत्ते की तरह वफादार बनकर रहो। तुम मेरे नौकर हो मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ समझ गए? देखो तुम है ना ऑफिस का सारा दिन काम करके थक जाती हो मैं इसलिए घर का काम करता हूँ। तुम मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो। बस हो गया आपका। जा रही हूँ मैं। लगता तुम ऐसे नहीं मानोगी। तो फिर क्या कर लोगे तुम? रुको 1 मिनट।